13 मई 2025 सुबह की ठंडी हवा में एक तपिश घुल चुकी थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर इलाके में एक खबर आती है, 3 आतंकवादी एक घर में छिपे हैं। लेकिन ये कोई आम आतंकी नहीं थे। इनमें एक था शाहिद कुत्ते, भारतीय सेना का शिकार, जिसने पहलगाम में मासूमों की हत्या करवाई थी। भारत की सेना ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं कि उनका जवाब सिर्फ बारूद और हिम्मत देती है। ऑपरेशन केलर का आदेश दिया गया और देखते ही देखते भारतीय सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। भागने का हर रास्ता बंद, हर खिड़की, हर दरवाजा अब सिर्फ तबाही की दस्तक थी। सुबह 4:15 पर पहला कांटेक्ट हुआ। आतंकियों ने बंकर में छिपकर फायरिंग शुरू की, मगर जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है, उस मिट्टी पर गोली चलाने वाले कभी जिंदा नहीं जाते। 20 मिनट की भयंकर मुठभेड़ के बाद शाहिद कुत्ते और उसके दोनों साथी जन्नत नहीं जहन्नुम भेजे गए। मौके से बरामद हुई AK-47 राइफलें, मैगजीन और भारी गोला बारूद। लेकिन असली जीत वो नहीं थी। असली जीत ये थी, जिसने देश में डर बोने की कोशिश की, उसे उसी धरती में दफना दिया गया। ना कोई नुकसान, ना कोई जवान घायल, बस एक सीधी सी बात, अब आतंक का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि भारत बदल चुका है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। यह कहानी है धर्मवीर की, एक फौजी जो सिर्फ सीमा पर लड़ता नहीं, बल्कि अपने सपनों और डर के साथ भी जंग करता है। धर्मवीर को एक खुफिया मिशन दिया गया, एक ऐसे दुश्मन कैंप को ढूंढना जो उनका हर कदम देख रहा है। धर्मवीर अपने टीम के साथ मिशन का हर पहलू समझा रहा है और सभी का हौसला बढ़ा रहा है। मिशन की शुरुआत हो चुकी थी और टीम एक घने जंगल की तरफ बढ़ रही थी, जहां हर कदम खतरा था। एक अजीब सी हरकत ने सबका ध्यान खींचा और धर्मवीर ने अपनी टीम को सिग्नल दिया। सभी तैयार थे किसी भी हालात के लिए। जंगल के बीच छुपा एक कैमरा मिला जो उनका हर कदम रिकॉर्ड कर रहा था। दुश्मन उनसे एक कदम आगे था। धर्मवीर ने बिना वक्त गंवाए कैमरा को खराब करके बेकार कर दिया। लेकिन अब उन्हें और चौकन्ना रहना था। अचानक दुश्मन का हमला हुआ और धर्मवीर और उसकी टीम ने अपना दम और रणनीति दिखाई। धर्मवीर और उसकी टीम ने मुश्किल से दुश्मन के हमले से बचकर एक पहाड़ी ढलान का सहारा लिया। जंगल के बीच एक पुराना बंकर मिला जो शायद उन्हें एक नई सूचना दे सकता था। बंकर के अंदर पुरानी तस्वीरें और नक्शों ने एक नए मिशन का पता दिया। धर्मवीर ने नक्शा देखकर समझा कि दुश्मन का अगला कदम क्या हो सकता है। अब देर करने का समय नहीं था। एक इंटरसेप्टेड संदेश ने टीम को दुश्मन की सही लोकेशन का पता दिया और अब एक्शन का वक्त था। टीम ने मिलकर अपने हथियार और हिम्मत के साथ फाइनल स्ट्राइक की तैयारी की। छुपते छुपते धर्मवीर और उसकी टीम दुश्मन के कैंप के करीब पहुंच गई। आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। यह फैसला धर्मवीर के हौसले और टीम के दम पर था। धर्मवीर और उसकी टीम ने दुश्मन का हर एक इरादा नाकाम कर दिया और विजय का झंडा फहरा दिया। बेस पर वापस आने के बाद धर्मवीर और उसकी टीम को सम्मानित किया गया। एक नए इतिहास का सृजन हुआ। धर्मवीर ने एक बात समझ ली थी, जंग सिर्फ सीमा पर नहीं होती, दिल और दिमाग में भी लड़नी पड़ती है। अगली कहानी के लिए तैयार रहिएगा। बर्फीली घाटियों में जंग का माहौल था। हर दिशा में गोलियों की आवाज, बमों की धमक और मौत की सिहरन थी। सैनिक रणबीर सिंह अपने बंकर में बैठा था, थका हुआ मगर मन से मजबूत। उसके सामने एक पुराना कागज और एक पेन पड़ा था। वो जानता था शायद ये उसकी आखिरी रात है। शायद सुबह तक वो इस मिट्टी में मिल चुका होगा, पर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, माँ और मीरा को अलविदा कह सकूं। उसने चिट्ठी लिखनी शुरू की। मेरी प्यारी माँ, जब तूने मुझे पहली बार स्कूल भेजा था तो मेरी जेब में तेरे हाथों से रखा हुआ रुमाल और 2 परांठे थे। आज भी जब बंकर में भूख लगती है तो वो परांठों की खुशबू याद आती है। माँ, तेरा प्यार इस बर्फ से भी ज्यादा गर्म था। तेरे हाथों की रोटियां, तेरी डांट, तेरा माथा चूमना, सब याद आता है हर रोज हर रात। माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर इस जंग में मेरी जान भी चली जाए तो मेरा शरीर तिरंगे में लिपटा ही आएगा। तू रोना मत माँ। मैं तेरा वही बेटा हूं जिसने तुझसे वादा किया था, देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा। माँ, अगर मैं ना लौट सकूं तो मेरे कमरे में पड़ी वो पुरानी डायरी पढ़ लेना। उसमें तेरे लिए हर पन्ने पर कुछ लिखा है।
और हाँ, मीरा को समझा देना कि रणबीर उसका था, है और हमेशा रहेगा। अब वो अपनी पत्नी मीरा के नाम लिखता है। मेरी जान मीरा, जब पहली बार तुझे लाल साड़ी में देखा था तो दिल कहा करता था, बस अब कुछ और नहीं चाहिए जिंदगी में। तेरी हंसी, तेरी वो रूठना और फिर मेरा मनाना, आज भी सब कुछ याद है। मीरा, तू कहती थी ना, रणबीर तू हमेशा मुझे छोड़ कहीं चला जाना। आज लगता है तुझे झूठा वादा किया। मैं नहीं चाहता था मीरा, पर शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि तुझसे पहले देश को गले लगाना है। जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगी, मैं शायद किसी पहाड़ी पर पड़ा होऊंगा, आंखें बंद, पर तेरा चेहरा मन में बसा है। मीरा, मेरी मौत से मत टूट जाना, मैं तुझ में ही जिंदा रहूंगा। जब भी रात को ठंडी हवा तेरे बालों को छुएगी, समझ लेना वो मैं हूं। जब भी आसमान में कोई तारा तेज चमकेगा, जान लेना वो तेरे रणबीर की मुस्कान है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, तू खुद को कमजोर मत समझना, मां का ख्याल रखना और अपने सपनों को मत छोड़ना। मीरा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा, अगले जन्म तक और उसके भी बाद। तेरा ही रणबीर। चिट्ठी पूरी होती है। बाहर गोलियों की बौछार तेज हो चुकी थी। रणबीर ने चिट्ठी को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद की और एक आखिरी बार मां और मीरा को याद किया। वो गोली जो उसे चीरती हुई निकली, उसमें कोई डर नहीं था, बस एक मुस्कान थी और सीने में दबा एक कागज जिस पर लिखा था, मेरी मां और मीरा को मेरी जान से ज्यादा प्यार है। एक पोस्टमैन रणबीर के गांव पहुंचता है। बूढ़ी मां कांपते हाथों से चिट्ठी खोलती है। मीरा जमीन पर बैठ जाती है, आंखों से आंसू बहते हैं, मगर चेहरे पर गर्व होता है। गांव के मंदिर की घंटी बजती है। हर कोई कहता है, रणबीर मरकर भी अमर हो गए। राजस्थान के एक छोटे से शहर में आर्यन हर सुबह की तरह अखबार पढ़ रहा था। एक हेडलाइन पर उसकी नजर थमी। टर्की ने भारत विरोधी बयान दिया। उसका दिल कसक गया। टर्की, जिसे वो कभी घूमने का सपना देखता था, अब उसी देश ने भारत के खिलाफ बयान दे दिया था। उसने अपने पिता की मसालों की दुकान की ओर देखा। वहां टर्की की मिठाइयाँ, खजूर और सजावटी सामान बिक रहे थे। उसी पल आर्यन ने एक फैसला लिया। टर्की का बहिष्कार करें, देशभक्ति का समर्थन करें। उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने आलोचना की, लेकिन धीरे धीरे बाकी दुकानदार भी शामिल हो गए। टर्की का माल हटने लगा। कैफे में टर्की संगीत बंद हो गया और सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट टर्की ट्रेंड करने लगा। उधर इस्तांबुल में एक टर्की व्यापारी ने देखा, भारतीय ऑर्डर अचानक कम हो गए हैं। जांच की तो पता चला, भारत में लोग टर्की का बहिष्कार कर रहे हैं। उसने सरकार को पत्र लिखा। ये कदम सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। वहीं आर्यन मुस्कुराया। जानता था बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जागरूकता और एकता से शुरुआत जरूर होती है। कभी कभी क्रांति एक छोटे कदम से शुरू होती है। साल 2025, सरहद पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी एक तूफान से पहले की थी। पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया। हमारी जमीन पर आग बरसाई गई। आसमान पर काले धुएं के साए थे, लेकिन भारत तैयार था। हमारे वीरों ने उसी लहजे में जवाब दिया, सटीक, तेज और जबरदस्त। सेना ने सीमाओं को लांघा नहीं, दुश्मन के मंसूबों को रौंद डाला। एक एक कदम सोच समझकर, लेकिन पूरे दमखम से उठाया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान के शहरों में अंधेरा छा गया। बिजली नहीं, पानी नहीं और सबसे बड़ा, उम्मीद नहीं। लोग सड़कों पर थे, लेकिन सरकार गायब थी। एक मुल्क जो जंग चाहता था, अब शांति की भीख मांग रहा था। भारत ने हर बार की तरह सिर्फ आतंक पर वार किया, इंसानियत को नहीं। यही फर्क है भारत और बाकी दुनिया में। आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा। एक और सबक, एक और जीत, जो सिर्फ ताकत की नहीं, नीति की थी। तिरंगा फिर से लहराया, गर्व से, सम्मान से। भारत ने फिर दिखा दिया, हम शांति चाहते हैं लेकिन झुकते नहीं। भारत शांति चाहता है लेकिन झुकता नहीं। 1971 लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी अपने घर छोड़कर भारत की ओर दौड़ पड़े। भूख, भय और आंसू, हर चेहरा त्रासदी की कहानी कह रहा था। भारत चुप नहीं बैठा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी और अत्याचार का अंत होगा।
भारतीय सेना तैयार थी, अदम्य साहस और देशभक्ति से भरी, टैंकों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की आंखों में केवल एक संकल्प, जीत। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को हमला किया, लेकिन जवाब मिला ताबड़तोड़। आसमान में बम गिरे, धरती कांप उठी। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और उनकी टीम ने रणनीति रची, तेज, सटीक और निर्णायक। पूर्वी पाकिस्तान की जमीन कांपने लगी। भारतीय नौसेना ने समुद्र को रणभूमि बना दिया। मिसाइलें चलीं, दुश्मन के जहाज राख में बदल गए। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। भारत ने इतिहास रच दिया। भारत की सड़कों पर जश्न था, गर्व था, आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू जीत के थे। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये मानवता, साहस और न्याय की जीत थी। सिर्फ वर्दी नहीं, उसका प्यार भी जिम्मेदारी जैसा था। कैप्टन आरव जब पहली बार गांव लौटा, तो गांव की सादगी में छुपी एक लड़की ने उसे रोक लिया, सिया। वो गांव की स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आरव की लड़ाइयों से थकी रूह को सुकून देता था। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे चिट्ठियों में बदल गईं। आरव बॉर्डर से खत भेजता, सिया हर शब्द को सीने से लगाकर रखती। उसके खतों में जंग नहीं, सिर्फ उसका प्यार होता। एक रात गोलियों की बारिश में आरव का खत नहीं आया। सिया ने बिना शिकायत किए इंतजार किया। महीने बीत गए और फिर एक दिन दरवाजे पर वही वर्दी खड़ी थी, कुछ ज्यादा थकी हुई, मगर मुस्कुराहट वहीं थी। देर हो गई सिया, पर वादा निभाने आया हूं, आरव बोला। सिया की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर वही इंतजार वाली मुस्कान। फौजी का प्यार वक्त से बंधा नहीं होता, वो खतों में भी जिंदा रहता है और वर्दी की सलामी में भी।